नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम बायोलॉजिकल साइंस पैथोलॉजी से रिलेटेड अपने चौथा जो हमारा लेक्चर है वो लेके आए हैं। ये हमारा सारी पैथोलॉजी में कॉमन ही रहेगा। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसमें वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का अपना ये कॉमन है सारी पैथोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन हमने बायोलॉजिकल साइंस पैथोलॉजी में डाला हुआ है इसको। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये चैप्टर 2 है अनुदेशात्मक उपागम, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ये आता है हमारा कि जैव विज्ञान शिक्षण में नवीन विधियां कौन सी हैं। तो हमारी जो शिक्षण में नवीन विधियां हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन और हमारा कंप्यूटर सह अनुदेशन, टोली शिक्षण और कौशल शिक्षण, ये हमारी ये सारे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि वह कौन सा अध्ययन है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे पदों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। तो इसमें जो है अभिक्रमित अध्ययन है ये। तो अभिक्रमित अनुदेशन में कितने प्रकार होते हैं? तो ये 5 प्रकार होते हैं। इसी तरह से अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है? तो BF स्किनर, ये अमेरिका में पैदा हुए थे और 1954 में इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन विधि को प्रतिपादित किया था। ये जनक हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड। इसी तरीके से हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सर्वप्रथम विचार किसे आया था? तो इसका सुकरात में आया था। ये एक समस्या समाधान के रूप में इसको आया था और 427 ईसा पूर्व में इसका जो सबसे पहला जो अनुदेशन विधि का अभिक्रमित का विचार सुकरात को आया था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन आ जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये सबसे पहले वो किया था प्रयोग सिडनी एल प्रेसी ने। तो इस तरीके से हमारे अभी तक 7 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कब किस एग्जाम में आ जाए ये पता नहीं चलता है। और हर हफ्ते में 3 से 4 बार तक रिवीजन इसका करेंगे तो अंत में आप लोगों को हौच पौच नहीं होगा और आप पूरी तरीके से इसको कर पाएंगे। तो 8वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने किस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन विधि का निर्माण किया? तो ये हमारा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि किस पर आधारित है? तो ये ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम स्किनर ने किस पशु पर किया था? तो ये पशुओं पर किया था, यानी जानवरों पर इसका प्रयोग किया था। जो ज़्यादातर प्रयोग होते हैं जानवरों पर ही होते हैं। अब हमारा है, भारत में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का आगमन सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है कि सेंट्रल पैथोलॉजिकल संस्थान 1963 में हुआ था। ये इंडिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक विद्यालय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला है रेखीय आरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि, दूसरी है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, तीसरी है अवरोही मैथमेटिक अभिक्रमित अनुदेशन विधि, चौथी है स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन विधि और पांचवी है कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसी तरीके से 13वां क्वेश्चन आ जाता है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं स्किनर व जेम्स ली हॉलैंड। तो इस तरीके से हमारे 13 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 14वां प्रश्न है कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? तो ए क्राउडर व नॉर्मन है। इसी तरीके से हमारा है कि अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला है व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत, बी है सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, सी है छोटे छोटे अंशों का सिद्धांत, डी है छात्र परीक्षण सिद्धांत, ई है स्वगति सिद्धांत। इस तरीके से हमारे जो 15 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट शुरू करते हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहें और देखते रहें। अवरोही मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं हमारे थॉमस एफ गिलबर्ट। इसी तरीके से हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, कंप्यूटर सह अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो डेनियल डेविस स्टानलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेड एस केलर हैं।
तो फिर से याद दिलाना चाहूँगा, ये सारी जो हमें पेडोलॉजी है उसके लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो इसमें हमने जीव विज्ञान में डाला हुआ है, लेकिन ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग देखें और सभी लोग इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें कि ये सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो 22वां क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन के मूल तत्व क्या हैं? तो उद्दीपन और तथा अनुक्रिया, पुनर्बलन और पृष्ठ पोषण है। इसी तरह पुनर्बलन होता है क्या? तो ये प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। और है 24वां क्वेश्चन, अनुक्रिया के कार्य हैं क्या? तो नवीन ज्ञान देना है, छात्र को अध्ययन में तत्पर रखना है और सही समय पर पुनर्बलन प्रदान करना है। इस तरीके से हमारे 24 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हमारा है अभिक्रमित अनुदेशन के उद्देश्य क्या हैं? तो ए है हमारा छात्रों को लघु इकाइयों द्वारा ज्ञान कराना, बी है स्वाध्याय हेतु प्रेरित करना, सी है स्व मूल्यांकन का अवसर प्रदान करना। तो ये पहली बार में मैं नहीं समझता कि किसी को भी याद हो पाएगा। तो एक साथ यदि वो 2-2 3-3 बार करता है तो उसके दिमाग में ये बैठने लगती हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये नॉर्मल मतलब हमारे जो और सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी तरीके से नहीं है। इसमें कुछ अलग ही टाइप के टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। तो इसको आप 3-3 4-4 बार यदि देखेंगे तो पहली बार तो 3 बार एक बार देख जाइए तो समझ में आने लग जाएगा। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है, वह प्रोग्रामिंग जिसमें प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम में निश्चित पदों को पार करता हुआ जाता है, वह कहलाता है क्या? तो ये रेखीय प्रोग्रामिंग कहलाती है। अब रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो ये है मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण संभव है और विद्यार्थी क्रियाशील होकर सीखता है, यानी विद्यार्थियों के साथ संपर्क बना रहता है। अब हमारा है धनात्मक पुनर्बलन के उदाहरण क्या हैं? तो प्रशंसा है, शाबाशी है, पुरस्कार देना। अब ये ऋणात्मक पुनर्बलन के उदाहरण कौन से हैं? दंड देना है, डांटना है, निंदा करना है। तो इस तरीके से हमारे जो है 29 क्वेश्चन पूरे हो गए। इसको आप लिख लीजिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। पुरस्कार देना ऐसा इसका था, तो मेरे ख्याल से ये छूट गया है, तो इसको हम पूरा कर लेते हैं अपने इसमें, ताकि आप लोगों को भी इसको देखने पे ध्यान आ जाए। 30 नंबर का क्वेश्चन है, किसने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मौलिक सिद्धांत बताए हैं? तो J.F. स्किनर हमारे हुए हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बताए हैं। हमने ये वीडियो बहुत तेज़ी से कंप्लीट किया इसलिए क्योंकि आपको इसको 3-4 बार रिवीजन कर लेना है, तभी ये समझ में आना शुरू होता है। तो इस तरीके से हमारा कम समय भी लगता है और हम ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हुए अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आप तो उठा ही रहे हैं, आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको भी चैनल सब्सक्राइब कराइए, उनसे भी वीडियो लाइक करवाइए, ताकि हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके और सभी को इसका लाभ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।